हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 17 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर एक कोर्स चल रहा है आपका प्रैक्टिस बैच कॉमन एरर के क्वेश्चंस का। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी कॉमन एरर्स हम डिस्कस करते हैं वो सब नई एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर से हमने उठाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम खुद बनाते हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ में पीडीएफ आपको मिलेगा। डिजिटल बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ मैं, इस पर जो कोर्सेज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है ग्रामर का, एक अवेलेबल है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच, और यहाँ पे B98 बैच जो हम हर वीक स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल का बैच, वो भी यहीं पर उपलब्ध है, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नई चीज़ें आपको इस ऐप पे मिलेगी। इस एप्लीकेशन के अलावा आपको आशीष क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड करवाया गया है, उसको भी आप ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आपको हर संडे लाइफ एक्सप्रेस नाम से एक न्यूज़पेपर उपलब्ध होता है। उस न्यूज़पेपर का जो स्टफ़ है आप देखिएगा, आपको 5 सितंबर और 12 सितंबर 2 न्यूज़पेपर मिल चुके हैं। तीसरा इस संडे 19 सितंबर का मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो स्टफ़ है उसका वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही उपयोगी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो चीज़ें आपको दी गई हैं। तो एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज के एडिटोरियल में वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो थ्रो इन द टॉवेल, जो कि एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है अबेंडन स्ट्रगल। अबेंडन स्ट्रगल मतलब संघर्ष छोड़ देना, संघर्ष का त्याग करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं एडमिट डिफीट, हार मान लेना। हार मान लेने को कहा जा सकता है या फिर अबेंडन स्ट्रगल को कहा जा सकता है। ये है थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है। दूसरा है स्कर्ट, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है इवेड या फिर अवॉइड। इवेड या अवॉइड, बचना। ये स्कर्ट वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इनटू द रेड भी एक फ्रेज है। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो सारे फ्रेज ही कहलाते हैं। तो ये देखो 3 वर्ड यहाँ पे हैं, इनटू है, द है और रेड है, इसलिए इसको बोला जाएगा फ्रेज। इनटू द रेड का मतलब है इन डेट, कर्ज में होना, कर्ज में होना। ब्लीड वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है वो ब्लड बनती है, इस साइड लिख देता हूँ BLED, और थर्ड फॉर्म बनती है वो ब्लड बनती है। एक तो इसका मतलब होता है खून बहना, एक ब्लीड का मतलब होता है टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अधिक मात्रा में पैसे लूज कर देना, उसे कहा जाएगा ब्लीड, ठीक है। कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बहुत अधिक मात्रा में पैसा उसने लूज कर दिया है तो ब्लीड कहलाता है। डीप पॉकेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वन दैट हैज अ लॉट ऑफ मनी। वन दैट हैज अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो उसे कहा जाएगा डीप पॉकेटेड। मेलेडी, मेलेडी नाउन है, इसका मतलब होता है कह सकते हो अ सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या। वैसे इसका मतलब इलनेस भी होता है, बीमारी भी होती है, व्याधि भी होती है, लेकिन जो इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं, सीरियस प्रॉब्लम के अर्थ में यूज़ किया गया है, वो है वो नाउन है। इसका मतलब मिजरी मतलब कष्ट, दुख, प्रॉब्लम समस्या, डिफिकल्टी मुसीबत, ये सब इसके मीनिंग होंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अंदर स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। अब देखिए एडिटोरियल टाइटल दे रखा है डिलेइंग द इनएविटेबल। पहली बात तो आपको पढ़ना कैसे है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। हम लोग हर एक स्लाइड में डिस्कस करते हैं, जो रेड कलर में आपको अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है वो सभी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वर्ब हम निकालेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं एडिटोरियल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन तो खैर होगा ही यहाँ पे, तो एंड तक बने रहेंगे। 30 से 35 मिनट के सेशन में वो सब कुछ सीखेंगे जो आप 2-3-4 घंटे की स्टडी में सीखते हैं। तो डिलेइंग द इनएविटेबल का मतलब क्या है? डिले का मतलब देरी करना, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। नोट करिए इसका मीनिंग। इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, जिससे बचा न जा सके,
ठीक है ना, जिससे बचा न जा सके उसे कहा जाता है इनएविटेबल, जो होना ही है। इसे आप श्योर टू हैपन या बाउंड टू हैपन भी कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से घटित होगा ही, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, उसे कहा जाएगा इनएविटेबल। तो डिले का देरी करना, इनएविटेबल का मतलब जो चीज़ अटल थी, जो टलने वाली नहीं है, उसको थोड़ा सा आपने और डिले कर दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो खतरा हट गया है, खतरा तो अभी भी है, बस थोड़ा सा समय आपने और दे दिया है कि थोड़े समय और आप संघर्ष करके चला सकते हो। टेलीकॉम कंपनीज के बारे में ये आर्टिकल है। टेलीकॉम कंपनीज खास करके वोडाफोन और एयरटेल, जो दो कंपनीज बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही हैं, इनको जो कि AGR जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है उसकी डिमांड सरकार ने की थी, बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग इन पर है, काफ़ी बकाया है। तो उसको लेकर अब थोड़ा सा राहत की बात, केंद्र जो सरकार है, मंत्रिमंडल है, उसने एक पैकेज यहाँ पे घोषित किया है। राहत पैकेज आप कह दीजिए इसे, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिफॉर्म पैकेज कह सकते हैं, सुधार का पैकेज कह सकते हैं। इसको कहा है कि थोड़ा सा हम सहयोग आपको कर देते हैं, थोड़ा और चलाइए आप कंपनीज को। इस प्रकार की बातें इसके अंदर मिलेंगी आपको। तो ये स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल, तो ये हो गया केंद्रीय मंत्रिमंडल का अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब पता ही है आपको, अप्रूवल का मतलब किसी भी चीज को अगर आपने अप्रूव कर दिया है, इसका मतलब मंजूर कर लिया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। अब चूंकि जहां पे अपोस्ट्रोफे लगता है ना, वो शब्द भी नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द लगा होता है वो भी नाउन होता है। तो अप्रूवल भी नाउन है और कैबिनेट भी नाउन है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो अप्रूवल है, मंजूरी है, कब की बात है? वेंसडे की। ये ऑन लगाने का कारण ये रहा कि हम वेंसडे की ही बात कर रहे हैं। अगर ये प्रभाव वेंसडे से लेकर आज तक रहता तो हम इसके पहले सिंस का प्रयोग कर सकते थे। तो बुधवार को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का अप्रूवल है, अप्रूवल किस चीज का? ऑफ रिलीफ कम रिफॉर्म्स पैकेज। ये कम लगाते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हो ये भी है और ये भी है, चाहे आप इसे ये कह दीजिए चाहे आप इसे ये कह दीजिए, इसका मतलब CUM होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिलीफ कम रिफॉर्म्स पैकेज। तो यहाँ पे अप्रूवल है किस चीज का? एक पैकेज घोषित किया है। वो पैकेज आप चाहे राहत पैकेज कह दो या सुधार पैकेज कह दो, रिफॉर्म का सुधार। फॉर द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड टेलीकॉम सेक्टर, किसके लिए? फाइनेंशियली मतलब वित्तीय रूप से, स्ट्रेस्ड का मतलब तनावग्रस्त होता है, तो यहाँ पे वित्तीय रूप से जिस पर भार पड़ा हुआ है, टेलीकॉम सेक्टर जो कि वोडाफोन, एयरटेल, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेलीफोन जो मोबाइल कंपनीज हैं, कहें कि जो आपको सिम मिलती है हमें वोडाफोन की और एयरटेल की, जियो भी है, लेकिन जियो तो काफ़ी लीड कर रहा है, इसलिए हम चर्चा इसमें केवल एयरटेल और वोडाफोन की और खास करके वोडाफोन की बात हम करेंगे। जो VI वोडाफोन प्लस आइडिया चल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वित्तीय रूप से स्ट्रेस टेलीकॉम सेक्टर, जो टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पे नाउन है, इसकी जो एडजेक्टिव है वो स्ट्रेस्ड है, फाइनेंशियली यहाँ पे एडवर्ब है, दैट डिटरमिनर है। दो, यद्यपि, वेरीली, वेरीली का मतलब होता है ट्रूली, वेरीली का मतलब होता है ट्रूली, बिल्कुल सही तरीके से कहें या रियली कह सकते हो, वास्तव में कहें तो कह रहे यद्यपि वास्तव में ये एक स्टेप कैसा है? सही दिशा में है। अब यद्यपि क्यों लगाया? क्योंकि सही दिशा में तो है, लेकिन ये जो कदम है ये एट बेस्ट मतलब अधिक से अधिक ये कर सकता है, मैक्सिमम क्या कर सकता है? ओनली लाइकली टू डिले द इनएविटेबल। जो चीजें इनएविटेबल हैं, जो कि अपरिहार्य हैं, जो टल नहीं सकती हैं, उसको केवल ये डिले करने की संभावना रखता है। लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, पॉसिबल होना। ठीक है, तो ये केवल इसको डिले कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल इसकी बात है, इज एट बेस्ट ओनली लाइक टू डिले द इनएविटेबल। जो चीजें टल नहीं सकती हैं, जो होनी ही हैं, जो पक्का होगा, तो उस चीज को थोड़ा सा इसकी संभावना है कि डिले कर देगा ये अप्रूवल। बाकी कुछ भी खास नहीं है। बाकी हालांकि सही दिशा में कदम है सरकार का, ये जरूर अग्री करता है लेखक यहाँ पे। तो ये सब बातें हैं। तो वेरीली का मतलब नोट करना है, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि इन अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक प्रकार से एडमिट करना है, स्वीकृति है। टैसिट का मतलब अनस्पोकन है। टैसिट का मतलब है अनस्पोकन, या फिर आप इसे कह सकते हैं इम्प्लाइड, जो निहित बोलते हैं ना कि भाई निहित अर्थ है, अंडरस्टूड है, मौन है। तो ये एक मौन स्वीकृति में, तो एडमिटेंस को बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट है वो नाउन है, टैसिट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है, इन यहाँ प्रीपोजिशन है, इनका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे। तो एक मौन स्वीकृति में, क्या स्वीकृति? ऑफ द एक्सटेंट, उस स्तर की, एक्सटेंट का मतलब लेवल, स्तर किसका? स्ट्रेस इन द सेक्टर, कि इस सेक्टर में। अब ये द क्यों लग रखा है सेक्टर में? क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा है कि इस सेक्टर में स्ट्रेस है, इस सेक्टर में परेशानी है। इस बात की मौन स्वीकृति तो दी है सरकार ने। एज वेल एज द फार रीचिंग इकोनॉमिक, फार रीचिंग का मतलब होता है वाइड रेंजिंग,
काफ़ी व्यापक, वाइड स्प्रेड भी कह सकते हो, वाइड रेंजिंग भी कह सकते हो, और काफ़ी बड़े स्तर पर आर्थिक दुष्परिणाम यहाँ पे हैं। कॉन्सेक्वेंस का मतलब रिपरकशन होता है, कॉन्सेक्वेंस का मतलब होता है रिपरकशन, मतलब दुष्प्रभाव कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आर्थिक रूप से जो दुष्प्रभाव हैं किसके, प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड या फिर एक्सटेंडेड, काफी लंबे समय तक, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है क्या, डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग, डिस्ट्रेस का मतलब जो चीजें परेशानी में है वो इन द इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात है। तो एक मौन स्वीकृति किस चीज की, कि सरकार को थोड़ा सा ये तो पता लगा है, सरकार ने ये तो स्वीकार किया है कि स्ट्रेस जो है उस स्तर का पता लग गया है कि इस सेक्टर में जो यहाँ पे परेशानी है उसका लेवल ये यहाँ पे स्वीकार किया है, और साथ साथ में यहाँ पे ये भी स्वीकार किया है कि आर्थिक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं कि अगर काफ़ी लंबे समय तक ये डिस्ट्रेस चलेगा, ये अगर सफरिंग जो है, ये कष्ट है, ये परेशानी है, अगर काफ़ी लंबे समय तक चलेगी तो इस इंडस्ट्री में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस बात की मौन स्वीकृति देते हुए द गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने तय किया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, क्या तय किया, टू ऑफर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इसने तय किया कि भाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, वही वोडाफोन एयरटेल की हम बात कर रहे हैं, तो इनको ये ऑफर करेगा द ऑप्शन ऑफ अ 4 ईयर मोराटोरियम। मोराटोरियम वैसे तो बैन होता है, प्रतिबंध होता है, लेकिन यहां पे मोराटोरियम का मतलब बनता है पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट कहने का मतलब स्थगन, थोड़े समय के लिए टाल देंगे। तो इसने एक ऑप्शन दिया है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि भी 4 साल का पोस्टपोनमेंट ऑन द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एजीआर। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, ड्यूज है, एजीआर का मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, स्पेक्ट्रम परचेज ड्यूज, तो स्पेक्ट्रम परचेज जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 3G 4G ऐसे 5G है ना, तो इस प्रकार के जो परचेज करती है कंपनियां उसका बकाया पड़ा है, उसके लिए कहा है कि एक विकल्प दिया है कि 4 साल बाद में कर देना, 4 साल तुम्हें टाइम देते हैं। तो ये एक ऑप्शन दे दिया है सरकार ने, समझ में आ रही बात। तो बस 4 साल का टाइम दिया है, ये नहीं कहा है कि तुम्हारा बकाया है वो हमें नहीं चाहिए, पैसा तो लेंगे लेकिन 4 साल टाइम दिया, इसीलिए कहा था कि वो इनएविटेबल जो है, अनअवॉइडेबल है, उसको डिले कर दिया है। टाइटल इसका इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये था, इसकी वर्ब ये थी, फार रीचिंग का मतलब वाइड स्प्रेड है, वाइड रेंजिंग है, व्यापक है। टैसिट का मतलब अनस्पोकन या इंप्लाइड या अंडरस्टूड होता है, बाकी सब चीजें बहुत आसान थी। मोराटोरियम वैसे बैन, एम्बार्गो ये सब होता है, प्रतिबंध को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पोस्टपोनमेंट, स्थगन। दिस वन मेजर अलोन, तो ये जो एक कदम है, केवल यही एक कदम, अलोन का मतलब अकेला ही, ठीक है। तो ये जो एक कदम है, इज एक्सपेक्टेड टू ईज, इस एक कदम से ही कि 4 साल आपने टाइम दिया है, इससे एक ऐसी आशा जगती है टू ईज द इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर, कि अभी जो तत्कालिक वर्तमान में वित्तीय जो दबाव बना हुआ है वो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वित्तीय दबाव है ये यहाँ पे ईज मतलब इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, ये दबाव थोड़े समय के लिए हटेगा। ऑन द टेलीकॉज, किस पर, टेलीकॉम कंपनीज पर। विशेष करके किसकी बात हम कर रहे हैं, विशेष करके बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की, ठीक है। आगे देखिए, द वेंचर, वेंचर का मतलब बिजनेस, एंटरप्राइज। वेंचर वैसे जोखिम भी होता है ना, खतरे को भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब है बिजनेस या फिर इसका मतलब कह सकते हो एंटरप्राइज, उद्यम, व्यवसाय इसको बोला जाएगा। तो जो वेंचर है, कौन से की बात कर रहा है, ये वीआई की बात कर रहा है। कैसे हुआ था वीआई का, वोडाफोन आइडिया कैसे मिले थे, क्रिएटेड जो निर्मित किया गया, या इसका एडजेक्टिव हो गया, बाय द मर्जर, विलय के द्वारा, मर्जर मतलब विलय, मिलना, ऑफ द इंडियन यूनिट ऑफ द यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, पीएलसी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मर्जर किस किस का हुआ था, एक तरफ तो था जो यूके आधारित वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी जो भारतीय इकाई है वो, और दूसरी तरफ बिलेनियर कुमार मंगलम बिड़लाज अर्स्टवाइल आइडिया सेलुलर लिमिटेड। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, और दूसरी तरफ कुमार मंगलम जो बिलेनियर है, अरबपति हैं, उनकी पहले वाली जो कंपनी थी आइडिया सेलुलर लिमिटेड, इन दोनों को मिला के वीआई बना दिया, ठीक है। तो ये जो वेंचर है, फिर आ जाओ इस वेंचर पे, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैड डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, डेफर का मतलब है पोस्टपोन, स्थगित कर देना, टाल देना। तो इसने क्या किया, डेफर किया स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन बाध्यता होती है, स्पेक्ट्रम पेमेंट जैसे मैंने बताया 2G 3G ये सब,
इनके पेमेंट, इनका जो इन्होंने बाई करते हैं ना, ये लोग स्पेक्ट्रम बाई करते हैं, उसके पेमेंट की जो बाध्यताएं हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको इन्होंने टाल दिया। और एजीआर लाइबिलिटीज और जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसकी जो कर्ज था, लाइबिलिटी मतलब इतना आपको चुकाना पड़ेगा, इतना आप पे कर्ज है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है यहाँ पे, दैट एक्सीडेड। और लाइबिलिटीज का दैट दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन। एक्सीड का मतलब मोर देन होना, एक्सीड का मतलब है मोर देन, से अधिक होना। जो कितने से अधिक हो गई, 1.68 लाख करोड़ से भी ज्यादा चला गया। कब की बात है, जून 30 की बात है। एज ऑफ का मतलब उस डेट, पर्टिकुलर उस डेट की बात है। तो ये जो वेंचर है जो आइडिया और वोडाफोन के विलय से बना था, तो इसने क्या किया, डेफर कर दिया, टाल दिया, किस चीज को, स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशंस और एजीआर लाइबिलिटीज को। मतलब ये जो पेमेंट इनको देना था ना, एजीआर और जो स्पेक्ट्रम पेमेंट है, ये इन्होंने चुकाया नहीं। और ये पेमेंट कितना हो गया, 30 जून को अगर बात करें तो 1.68 लाख करोड़ का पेमेंट इन पर बकाया है। द गवर्नमेंट्स मोराटोरियम, गवर्नमेंट का जो ये मोराटोरियम है, मोराटोरियम का मतलब बताया मैंने आपको, बैन होता है, एम्बार्गो, लेकिन यहां पे मोराटोरियम का मतलब है स्थगन। तो गवर्नमेंट का ये जो मोराटोरियम ऑफर है ना, शुड एटलीस्ट फॉर नाउ मतलब कम से कम अब के लिए तो, रिलीव, शुड वैसे सजेशन के लिए आता है, लेकिन यहां पे शुड का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए है। तो शायद हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का मोराटोरियम ऑफर है वो कम से कम इस समय के लिए तो बर्डन को रिलीव कर दे। बर्डन का मतलब परेशानी, रिलीव का मतलब राहत देना, टू गिव रिलीफ। रिलीव का मतलब है टू गिव रिलीफ। तो हो सकता है कि वर्तमान के लिए, इस वर्तमान समय के लिए शायद इस बर्डन को ये कम कर दे, ठीक है। बर्डन किस चीज की है, ऑफ फाइंडिंग द फंड्स टू सर्विस दीज लाइबिलिटीज। अब ये सर्विस जो शब्द है यहां पे वर्ब के रूप में, देखो टू के साथ लग रखा है, इस सर्विस का मतलब है पे ऑफ करना, चुकाना, पैसा देना, ठीक है। तो यहां पे बर्डन इस चीज की है कि भी फंड चाहिए, फंड प्राप्त करने हैं, किस लिए, इन कर्ज को चुकाने के लिए। दीज लाइबिलिटी तो 1.68 लाख करोड़ की बात कर रहा था, उन लाइबिलिटीज को चुकाना है एट द लॉस मेकिंग टेलको। और किस पर है ये, लॉस मेकिंग टेलको, वो टेलीकॉम कंपनी जो कि अभी घाटे में चल रही है, उनकी बात ये कर रहा है, ठीक है। गिविंग इट द स्पेस, तो इस प्रकार से ये स्पेस दे रहा है यहां पे, जो ये मोराटोरियम ऑफर है, ये यहां पे स्थान दे रहा है टू फोकस ऑन, कि ये फोकस कर सके, फोकस के साथ में ऑन लगता है, किस पर फोकस कर सके, कंटिन्यूइंग, लगातार चलाएं, टू प्रोवाइड वाइटल टेलीकॉम सर्विसेज। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल। आज के एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। टेलीकॉम सर्विसेज जो बताया मैंने, सर्विसेज ये हैं, तो इनको जो महत्वपूर्ण टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें, कंटिन्यू प्रोवाइड करें, इसी पर फोकस करें। किसको, लगभग 27 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर्स को। मतलब अभी भी इनके 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, स्टिल अभी भी, इवन नाउ विद इट, इसके साथ 27 करोड़, VI की बात कर रहा है, वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा है। तो यहां तक फिर देखें तो गवर्नमेंट का जो मोराटोरियम ऑफर है वो कम से कम अब के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि राहत दे दे किस चीज में, उस बर्डन में। बर्डन किस चीज की है कि इनको फंड चाहिए, इनको फंड फाइंड करना है। किसके लिए फंड फाइंड करना है, टू सर्विस दीज लाइबिलिटीज, इन इस कर्ज को चुकाने के लिए, इन लाइबिलिटीज को चुकता करने के लिए, एट द लॉस मेकिंग टेलको। और लाइबिलिटीज किस पर है, ये जो घाटे में चल रही कंपनीज हैं उन पर है। गिविंग इट द स्पेस, और ये जो ऑफर है ये ऐसा करेगा, और क्या करते हुए करेगा, तो गिविंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्पेस देते हुए, ताकि स्पेस देने का मतलब थोड़ा सा राहत की सांस आप लो, ताकि आप फोकस कर सको कि आप ये जो महत्वपूर्ण सर्विस आप अभी भी दे रहे हो, 27 करोड़ सब्सक्राइबर अभी भी आपके हैं इस देश में, उनको आप सर्विसेज कंटिन्यू करो, प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ एवर, हालांकि द वोज एट वोडाफोन आइडिया आर डीपर। वोज का मतलब है दुख, कष्ट, ट्रबल, डिफिकल्टी। तो हालांकि जो कष्ट है, ट्रबल है वोडाफोन आइडिया को लेकर, है ना, वो डीपर हैं। डीपर मतलब काफी गहरा यहां पे मुसीबत है। एंड सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक का मतलब शोइंग सिम्टम्स। सिम्टोमेटिक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शोइंग सिम्टम्स। और ये यहां पे सिम्टम्स दिखा रहा है किस चीज के, ब्रॉडर इंडस्ट्री वाइड मेलेडीज। मेलेडीज का मतलब डिफिकल्टी है, वोज का सिनोनिम मान लो इसको आप, ठीक है। और ये यहां पे दिखा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर, ब्रॉडर का मतलब ब्रॉड की डिग्री कंपैरेटिव है, बड़े स्तर पर, इंडस्ट्री वाइड मेलेडीज मतलब इस इंडस्ट्री में व्यापक स्तर पर डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दैट हैव पेयर्ड द वंस मोर देन डजन स्ट्रॉन्ग फील्ड,
जिसने की, ये मेल्डिस की बात कर रहा है, वो मुसीबतें जिन्होंने क्या किया है, पेयर किया है। पेयर का मतलब रिमूव करना होता है, हटाना होता है, काटना होता है। जिन्होंने क्या किया है, रिमूव किया है। वो परेशानियां जिसने कभी मोर देन डजन स्ट्रॉन्ग फील्ड, मोर देन डजन, एक दर्जन से भी अधिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब मजबूत मैदान, कभी एक दर्जन से अधिक टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, उनको इन्होंने हटा दिया। इन परेशानियों के कारण वो सब हट गई। ठीक है, किसके लिए, केवल 3 प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। 3 प्राइवेट प्लेयर्स कौन हो गए, एक हो गया एयरटेल, एक हो गया वोडाफोन, एक हो गया आपका जियो, है ना, और एक कह रहा है कि वन स्ट्रगलिंग स्टेट ओन्ड, ये हो गया गवर्नमेंट ओन्ड। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहां पे गवर्नमेंट है, और एक गवर्नमेंट के स्वामित्व वाली, अब नीचे यहां पे कंपनी लिखा हुआ है भाई, है ना, मैं इसको ऊपर करूंगा, ये कंपनी लिखा हुआ है, देख लें आप यहां पे, ठीक है ना। तो इसके लिए अब ये कंपनी जो है कौन सी, गवर्नमेंट के स्वामित्व वाली कंपनी कौन सी है, ये कंपनी है BSNL की बात कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। हाउएवर ये यहां पे हो गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन। हालांकि जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं वोडाफोन आइडिया की, वो वोज की वर्ब है, वो आर है, वो डीपर हैं, काफी गहरी हैं। ठीक है, तो ये जो समस्याएं हैं वो काफी गहरी है वोडाफोन आइडिया की, और सिम्टोमेटिक है, मतलब ये दिखा रहा है, ये सिम्टम्स दिखा रहा है, किस चीज के सिम्टम्स दिखा रहा है, कि ब्रॉडर इंडस्ट्री वाइड मेलेडीज हैं, कि काफी बड़े स्तर पे यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री में फैली हुई व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं। वो कष्ट या परेशानियां जिसके कारण कभी एक दर्जन से अधिक स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ करता था, एक दर्जन से अधिक यहाँ पे मजबूत कंपनियां हुआ करती थी, वो सब हट गई। ठीक है, किस लिए, केवल 3 प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, केवल 3 निजी कंपनियों के लिए, और एक संघर्षरत या संघर्ष कर रही सरकारी कंपनी BSNL के लिए। ठीक है, आगे देखिए। द एंट्री ऑफ ए डीप पॉकेटेड न्यू कमर। डीप पॉकेटेड का मतलब हो गया जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। अब क्या वो कह रहा है कि प्रवेश हुआ किसका, डीप पॉकेटेड न्यू कमर। अब हो सकता है कि जो पहले वाला जो दे रखा है ना, 3 ये जो 3 प्राइवेट प्लेयर्स, उसमें एक वोडाफोन, एक आइडिया, एयरटेल, इसकी बात कर रहा है। अब ये एंट्री करवा रहा है जियो की। तो एक कह रहा है कि अब प्रवेश हुआ किसका, एंट्री यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटरमिनर दे रखा है। एंट्री हुई डीप पॉकेटेड न्यू कमर, न्यू कमर नया, तो नई कंपनी जिसके पास बहुत पैसा था, जियो की बात कर रहा है। 5 साल पहले इसकी एंट्री होती है। एंड इट्स टेक नो प्रोमिस प्रिजनर्स अप्रोच। टेक नो प्रिजनर्स एक फ्रेज है, इसका मतलब बहुत ही डिटरमिन्ड तरीके से आगे बढ़ना। जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने ड्रीम्स हैं, जो भी आपने एम्बिशन स्थापित कर रखे हैं, उनकी प्राप्ति के लिए बिल्कुल रूथलेसली, बिल्कुल लोगों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं टेक नो प्रिजनर्स अप्रोच। तो 5 साल पहले जो एंट्री हुई एक न्यू कमर की, जियो की बात कर रहा है, डीप पॉकेटेड मतलब बहुत पैसा इस कंपनी के पास है, और इसकी जो टेक नो प्रिजनर्स अप्रोच है, जो डिटरमिन्ड तरीके से आगे बढ़ने वाली अप्रोच है, किसके प्रति अप्रोच है, टैरिफ्स के प्रति। टैरिफ का मतलब क्या होता है भाई, सेवा हो या उत्पाद हो, जो देश के अंदर कोई भी सेवा हो या कोई प्रोडक्ट हो, उस पर लगने वाली ड्यूटी है, उस पर लगने वाला टैक्स है, उसको बोलते हैं टैरिफ। तो टैरिफ को लेकर जो इसकी अप्रोच रही, बहुत ही रूथलेस अप्रोच रही, इसने क्या किया, ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर कर दिया मतलब उत्प्रेरित कर दिया, कोज कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंट्री हुई इस न्यूकमर की 5 साल पहले, एक तो इसकी एंट्री, दूसरी बात इसकी जो ये अप्रोच है टैरिफ को लेकर, इन दोनों चीजों ने मिलकर क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया, उत्प्रेरित कर दिया प्राइस वॉर, मतलब कीमत युद्ध शुरू हो गया। इसके आने से वोडाफोन और एयरटेल को भी और आइडिया को भी अपने दाम नीचे करने पड़े, क्योंकि इसने अब देखा था शुरुआत में तो फ्री में इसने सब कुछ प्रोवाइड करवाई थी सेवाएं। डेट डिप्रेस्ड, और इस प्राइस वॉर ने क्या किया, प्राइस वॉर के लिए डेट है जिसने डिप्रेस कर दिया एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। भाई हर एक यूजर पर यूजर पर एक उपभोक्ता पर जो कंपनी कमाया करती थी, उस चीज को इसने डिप्रेस कर दिया। डिप्रेस का मतलब कम कर दिया, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इसने औसत प्रति यूजर पर आने वाली जो आय थी कंपनी की, उसको इसने डिप्रेस कर दिया क्योंकि प्राइस वॉर चालू हो गया। एंड ब्लेड, ये ब्लीड की सेकेंड फॉर्म है, मोस्ट लेगेसी टेलीकॉज ऑपरेशनली इनटू द रेड। और ब्लीड का मतलब क्या बताया था, धन, जो काफी बड़ी मात्रा में पैसा जो है उसको लूज करना। और इससे क्या हुआ, जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो मोस्ट लिगेसी टेलीकॉज हैं, मोस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा, लिगेसी का मतलब पुरानी, ओल्ड कहें, टेलीकॉज और टेलीकॉम कंपनीज की बात कर रहा है। ऑपरेशनली मतलब, ऑपरेशनली का मतलब चलाने में, ऑपरेशनल तरीके में। इनटू द रेड का मतलब डेट, कर्जा।
तो कह रहा है कि इससे क्या हुआ कि जो सबसे पुराने टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने बहुत पैसा यहां पे बहाया, बहुत पैसा इन्होंने गंवाया और अंततः किस में आ गई, कर्ज में आ गई। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप तरीके से पढ़ेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। अदरवाइज अगर आप इसको तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत डिफिकल्ट चीजें भी इसके अंदर दे रखी हैं। लेट मी रिपीट, एंट्री जो है डीप पॉकेटेड न्यू कमर की 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले एक बहुत धनवान कंपनी, बहुत ही रिच कंपनी का जो एंट्री हुई और इसकी जो एक टैरिफ को लेकर अप्रोच थी, बिल्कुल रूथलेस अप्रोच थी, डिटरमिन्ड तरीके से आगे बढ़ रही थी ये। तो इसने क्या किया, प्राइस वॉर यहां पे ट्रिगर कर दिया और साथ में इसने क्या किया, इस प्राइस वॉर से जो एवरेज रेवेन्यू हुआ करता था कंपनी का पर यूजर वो कम हो गया और इससे क्या है, जो सबसे पुरानी कंपनीज हैं जैसे वोडाफोन एयरटेल की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लूज किया और इससे ये कर्जे में आ गई। ठीक है। द आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स का मतलब है रिपरकशन या कॉन्सिक्वेंस। रिपरकशन जो हमने कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम देखा था, मतलब जो भी दुष्परिणाम है, जो दुष्परिणाम है किसके, ब्रूजिंग, कॉम्पिटिटिव प्लंज। ब्रूजिंग वैसे देखो, ब्रूज जो होता है वो त्वचा का छिल जाना, स्किन का छिल जाना, पील ऑफ हो जाना, वो ब्रूज कहलाता है। यहां ब्रूजिंग कॉम्पिटिटिव, ब्रूजिंग कंपटीशन समझ लो, इसका मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, रेट रेस है, उसके लिए ब्रूजिंग कॉम्पिटिटिव ये यूज किया गया है। प्लंज का मतलब कूद पड़ना, प्लंज का मतलब कूद पड़ना भी होता है, प्लंज का मतलब गिरावट भी होती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि ब्रूजिंग कॉम्पिटिटिव प्लंज की चूंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई इन कंपनीज में, इसके कारण यहां पे बहुत ज्यादा यहां पे प्लंज हुआ, गिरावट आई, डिक्लाइन हुआ किस चीज में, कॉल एंड डेटा टैरिफ्स। भाई कॉल, टेलीफोन पर हम बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, उसका जो टैरिफ है वो, डेटा मतलब इंटरनेट का जो टैरिफ है, जो टैक्स लगता है वो, इनमें यहां बहुत बड़ी गिरावट आई। अब ये कह रहा है द आफ्टर इफेक्ट, इसकी वर्ब है आर, स्टिल बीइंग फेल्ट बाय द सर्वाइविंग ऑपरेटर्स। और जो सर्वाइविंग ऑपरेटर है, सर्वाइविंग का मतलब जो फिलहाल भी कंपनियां चल रही, कुछ कंपनियां तो अपना मतलब स्ट्रगल को छोड़ के, मैदान छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ कंपनी जो अभी सर्वाइविंग है, वोडाफोन, आइडिया और जो साथ में एयरटेल है, इनके लिए ये जो चीजें हैं अभी भी सहन किए जा रहे हैं, अभी फील किया जा रहा है। आफ्टर इफेक्ट जो है अभी भी फील किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। एंड द इश्यू ऑफ द फ्लोर प्राइस, फ्लोर प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस। कई बार देखते हो आप, बिजली का बिल आता है तो कहते हैं बेसिक खर्चा ये तो आएगा ही आएगा, चाहे आप यूज करें ना करें। तो वैसे है मिनिमम प्राइस जो है उसका जो इश्यू है, ये जो है, ये इश्यू जो है इज वन अमंग मैनी, बहुत सारे जो इश्यू हैं उनके बीच एक इश्यू ये भी है, एक मुद्दा ये भी है, दैट द लेटेस्ट रिफॉर्म्स कंप्लीटली स्कर्ट। और ये वो मुद्दा है जो कि लेटेस्ट रिफॉर्म्स, जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दिया है, पैकेज में रिफॉर्म्स बताए हैं, वो रिफॉर्म्स पूरी तरीके से इवेड करते हैं, अवॉइड करते हैं, इस पर बात ही नहीं करते, है ना। स्कर्ट का मतलब हमने देखा था अवॉइड या इवेड। एक बार फिर देखेंगे इसको, कहां से, देखिए द आफ्टर इफेक्ट्स, जो दुष्प्रभाव हैं किस चीज के, ब्रूजिंग कॉम्पिटिटिव प्लंज के, कि मतलब प्रतिस्पर्धा के चलते जो कॉल और डेटा टैरिफ्स में कमी आई है, उसके दुष्प्रभाव जो हैं वो अभी भी सर्वाइविंग ऑपरेटर्स के द्वारा फील किए जा रहे हैं। ये पैसिव का स्ट्रक्चर था, इसकी वर्ब है वो आर थी। ठीक है। सर्वाइविंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑपरेटर्स यहां पे नाउन है। और जो इश्यू है फ्लोर प्राइस का, जो मिनिमम प्राइस का जो इश्यू है, वो भी अनेकों इश्यू में से एक था। और ये वो इश्यू है जो कि जो लेटेस्ट रिफॉर्म्स हैं, हाल फिलहाल जो रिफॉर्म्स बताए गए हैं, वो पूरी तरीके से स्कर्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, इवेड करते हैं, ये बात ही नहीं करते उसके बारे में। टू बी श्योर, निश्चित रूप से द गवर्नमेंट हैज सॉट, सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक, सॉट, सॉट। ठीक है, चाहना, तलाशना, मांगना, कोशिश करना। तो निश्चित रूप से सरकार ने कोशिश तो की है, किस चीज की, एड्रेस सेवरल एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता। तो निश्चित रूप से सरकार ने कोशिश की है किस चीज की, एड्रेस करने की। एड्रेस का मतलब क्या है, सॉर्ट आउट करना, रिजोल्व करना, हल करना। जो अनेकों अनियमितताएं हैं किसमें, इन द पॉलिसी रेजिम, जो सरकार नीति बनाती है उसका जो सिस्टम है, रेजिम का मतलब यहां सिस्टम है, उसमें अनेकों अनियमितताएं हैं और उनको सही करने की कोशिश करी है। इंक्लूडिंग, अभी इन अनियमितताओं में कौन सी चीज शामिल है, इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन है, इसमें शामिल है डेफिनेशन ऑफ एजीआर। जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा वही अलग है ना। दैट हैज लेड, और ये वो डेफिनेशन है जिसका जो कारण बना है, इस डेफिनेशन के कारण ही एजीआर की जो परिभाषा है, एजीआर में जो जो खर्चे शामिल करते हैं ना,
उसी के कारण परिणाम निकला है। लेड टू है वो थर्ड फॉर्म है लीड की, इसका मतलब परिणाम निकला है किसमें, लार्ज बिल्डअप, कि बड़े स्तर पे, बिल्डअप का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे बढ़ते जाना। तो ये कर्ज जो है, ये ड्यूज जो है बढ़ते गए, इसका कारण यही है। एंड प्रोट्रैक्टेड मतलब देखा था हमने, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड और काफी लंबे समय तक। एंड अल्टीमेटली और अंततः पॉइंटलेस मतलब जिसमें कोई सार नहीं है, कोई मतलब पॉइंटलेस मतलब इसमें कोई बात करने वाली बात ही नहीं है। लिटिगेशन का मतलब होता है केस, और जो केस वेस किए थे कंपनीज ने, उसका परिणाम क्या निकला, सब इनके मतलब विपक्ष में गया, तो बिल्कुल पॉइंटलेस लिटिगेशन साबित हुआ। फिर समझिएगा, तो टू बी श्योर ये बात निश्चित है कि सरकार ने यहां पे कोशिश की है सेवरल एनोमलीज को एड्रेस करने की, अनेकों जो अनियमितताएं हैं उनको सही करने की कोशिश की है। अनियमितताएं है किस चीज में, पॉलिसी रेजिम में। जो नीति यहां पे है टेलीकॉम कंपनीज को सरकार की, उसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ गलत चीजें हैं, उनको सही करने की कोशिश की है। और इन गलत चीजों में क्या चीज है, वो है एजीआर की डेफिनेशन। इसके कारण ही क्या हुआ, यहां पे कर्ज का भार बढ़ गया कंपनीज पर, और साथ में काफी लंबे समय तक इन्होंने केस चलाए रखा है ना, और उसका केस का परिणाम क्या निकला, पॉइंटलेस लिटिगेशन साबित हुआ, अंततः कुछ भी हासिल नहीं हुआ इन कंपनीज को। नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, देखो टेलीकॉम कंपनीज का एक तो हो गया आय का स्रोत, कि वो जो प्रोवाइड करवाते हैं कॉलिंग टैरिफ, कॉल टैरिफ्स हैं, डेटा टैरिफ्स हैं, जो भी मतलब मोबाइल फोन से संबंधित जो सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं, उससे पैसा आता है। एक पैसा टेलीकॉम कंपनीज के पास आता है कि इन्होंने अपने कंपनीज को लिस्टेड कर रखा है शेयर मार्केट में, वहां से भी इनकी आय प्राप्त होती है। तो वो जो आय है वो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये कंपनियां कहती हैं कि भाई ये आय भी आप लोगे हमारे से, भाई गवर्नमेंट के साथ इनका पैक्ट है कि जो भी आप कमा रहे हो, जो रेवेन्यू है उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हर साल हमारे को एक निश्चित मात्रा के अंदर वो पैसा हमारे को भी देना पड़ेगा। तो ये कंपनियां कह रही है ठीक है, आप लोगों ने कहा कि ये तो हम दे देंगे कि जो पैसा आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर से दैट वी कैन डिवाइड, लेकिन यहाँ पे जो पैसा हमारा नॉन टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा है, जो हम शेयर मार्केट से कमा रहे हैं, जो हम और तरीकों से कमा रहे हैं, वो पैसा हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इसके लिए नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू विल हेयर आफ्टर, मतलब हेयर आफ्टर मतलब अब के बाद जो ये रेवेन्यू है बी एक्सक्लूडेड, अब ये एक्सक्लूड किया जाएगा, अब ये जो है वो हटाया जाएगा, मतलब बाहर रखा जाएगा, किससे, एजीआर से। तो जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, पहले तो ये था, इसमें ये भी रेवेन्यू था, टेलीकॉम रेवेन्यू भी था, अभी ये वाला रेवेन्यू जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फ्रॉम द टेलीकॉज, ये काफी लंबे समय की डिमांड है। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही डिमांड है, किसकी का डिमांड है, टेलीकॉम कंपनीज की, ठीक है। तो टेलीकॉम कंपनीज ने इस डिमांड के बारे में बहुत समय से बात कर रखी थी। अभी ये जो सुधार का पैकेज जिसने घोषित किया गवर्नमेंट ने, इसके अकॉर्डिंग इनको एजीआर से बाहर रखा जाएगा, पैसिव वॉइस से ये बी एक्सक्लूडेड। द टेलीकॉज वुड ऑल्सो नॉट हैव टू, अब ये विल हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ेगा, वुड नॉट हैव टू है, इसका मतलब ये इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा उस सेंस में है। तो टेलीकॉम कंपनीज जो है, टेलीकॉम कंपनीज वुड ऑल्सो नॉट हैव टू पे, अब इनको पे नहीं करना पड़ेगा एनी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, अब इनको स्पेक्ट्रम चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, किसके लिए, जो एयर वेव्स हैं उनके लिए, ठीक है। एक्वायर्ड इन फ्यूचर ऑक्शंस, एयर वेव्स कुछ ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं, है ना, तो वो जो प्राप्त करेंगे फ्यूचर ऑक्शंस में, भविष्य में जो भी नीलामी होगी, ऑक्शन आएगा, उसमें जो ये कुछ एक्वायर करेंगे एयर वेव्स के लिए जो स्पेक्ट्रम चार्जेस देते आए हैं, वो भी पे नहीं करना पड़ेगा इन कंपनीज को। तो अब फिर देखो, टेलीकॉम कंपनीज कुड शेयर स्पेक्ट्रम विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल कॉस्ट, अब ये स्पेक्ट्रम को शेयर भी कर सकते हैं बिना एडिशनल कॉस्ट को इनकर किए मतलब वहन किए, अफोर्ड किए, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा स्पेक्ट्रम शेयर करने के लिए। और इसी का जुड़ा हुआ है एंड होल्ड द एयरवेव्स एक्वायर्ड एट एन ऑक्शन फॉर 30 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 20। पहले नियम ये था कि जो भी एयरवेव्स ये प्राप्त करते हैं उसको ये होल्ड कर सकते थे 20 ईयर्स तक, अभी 20 ईयर्स की बजाय ये 30 साल तक उसको रख पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। इंस्टीड के साथ ऑफ लग रखा है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ठीक है। सेवरल प्रोसीजरल नॉर्म्स, सेवरल डिटरमिनर है, इसके बाद नाउन प्लूरल लगता है, अनेकों प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स नाउन है, प्रोसीजरल जो है प्रोसीजर से बनता है, एडजेक्टिव है, सेवरल डिटरमिनर है। तो अनेकों प्रोसीजर संबंधित नियम हैं, हैव ऑल्सो बीन सिंप्लीफाइड, उनको भी क्या कर दिया गया है, साधारण मतलब सिंपल कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। अनेकों प्रोसीजर संबंधी नियम हैं, उनको भी आसान कर दिया गया है। स्टिल द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्टर, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है पॉसिबिलिटी,
ठीक है। अभी भी जो संभावना है इस सेक्टर की, सेक्टर कौन सा है, टेलीकॉम सेक्टर दे अलग रखा है, तो अभी भी जो संभावना है टेलीकॉम सेक्टर की डिमिनिशिंग टू ए डियोपली रिमेन हाई, मतलब कि ये सेक्टर जो है डिमिनिश होके, कम होके, अभी तक 3 काम कर रहे हैं, अभी तो वीआई भी है, एयरटेल भी है और जियो भी है। सबसे अधिक घाटे में है वीआई, वोडाफोन आइडिया। तो अभी भी संभावना ये है कि इस मार्केट में वोडाफोन आइडिया हट जाएगा, एयरटेल और जियो ये 2 ही रहेंगे, इसलिए इसको डियोपली कहा गया है। आपने वर्ड पढ़ा होगा मोनोपली। मोनोपली होता है एकाधिकार, डियोपली का मतलब होता है 2 का अधिकार। तो अभी भी ये संभावना बनती है सेक्टर की कि ये सेक्टर डिमिनिश होके, कम होके, रिड्यूस होके और यहाँ पे 2 कंपनियों का अधिकार होगा। और ये संभावनाएं जो हैं अभी भी हाई बनी हुई हैं, काफी ज्यादा संभावना बनी हुई है। विद वोडाफोन ग्रुप सीईओ निक रीड, अब वोडाफोन ग्रुप के जो सीईओ हैं निक रीड, ये इनका नाम है। कैटेगोरिकली का मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, है ना, पूरी तरीके से, कंप्लीटली, टोटली, पूरी तरीके से, आउटराइट कह सकते हो, है ना, आउट एंड आउट कह सकते हो। तो इन्होंने भी साफ साफ एनालिस्ट को बताया, एनालिस्ट मतलब विश्लेषक, विश्लेषकों को बताया इन जुलाई में दैट द फर्म वुड नॉट बी इन्वेस्टिंग एनी एडिशनल इक्विटी इनटू इंडिया, कि ये जो फर्म है, कौन सी फर्म, वोडाफोन वाली फर्म है, तो वोडाफोन जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा कोई भी अतिरिक्त इक्विटी भारत के अंदर। तो इनके सीईओ ने पहले ही कह दिया कि हम और अतिरिक्त पैसा भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड मिस्टर बिड़ला, और मिस्टर बिड़ला जो कि आइडिया के सीईओ या कहे मालिक, थ्रोइंग इन द टॉवेल, ये बताया था मैंने, हार मान लेना। और ये पिछले महीने पहले ही कह चुके हैं कि भाई बहुत हो चुका, अब हमसे ये इतना बड़ा कर्जा सहन नहीं होगा, अब हम इसमें आगे और स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो इन दोनों चीज़ों देखते हुए भाई वोडाफोन के सीईओ हैं वो भी कुछ गलत ही कह रहे हैं, है ना, और यहाँ पे मिस्टर जो बिड़ला है, जो आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के मालिक हैं, वो भी पिछले महीने हार मान चुके हैं। तो इनको चलते जो सेंटर का रिलीफ है, केंद्र सरकार ने जो राहत दी है ना, मे भी हो सकती है टू लिटिल, कि बहुत कम राहत है, एंड टू लेट, और बहुत देरी से दी गई राहत है। मतलब वोडाफोन तो मानस बना ही चुकी है कि भारत से समेट लेना है कारोबार, तो इसके चलते ये जो राहत वाला कदम है ये हो सकता है कि बहुत ही कम है और बहुत देरी से दिए गए रिलीफ है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। चूंकि आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मंडे को, तो मंडे को मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।